जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल जी सेट कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में। दोस्तों बेसिकली कंपनी अभी अप्रॉक्स 2 ईयर्स ही हुए हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए, बट इसने अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे खास रिटर्न भी दिए हैं और इसकी जो हिस्ट्री अच्छी है। इसका पैनल जो हम देख के लग रहा है वो यही लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमें अच्छे खासे मल्टीपल का रिटर्न दे सकती है। और सबसे बड़ी बात इसमें भी फिलहाल बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है, तो ये अपने बहुत लोएस्ट प्राइस पे ट्रेड भी कर रहा है। देखिए दोस्तों, कॉर्पोरेट एक्शन होने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब उसका प्राइस अगर स्प्लिट हो गया है, बोनस स्प्लिट कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है तो वो आपको सस्ता मिल रहा है। दोस्तों उसकी वैल्यूएशन उसी हिसाब से हो जाती है। अप्रोक्स आपके अकाउंट में अगर 10 शेयर हैं, अगर उसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है तो आपकी जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी जरूर बढ़ जाती है बट आपकी इन्वेस्टमेंट वही रहती है। बट इसमें क्या होता है, शेयर प्राइस का जब किसी भी शेयर का प्राइस जब अगर कम हो जाता है, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल कम होता है, तो उसमें ना रिटेल इन्वेस्टर्स या जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पार्टिसिपेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब ज़्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं तो उसके शेयर प्राइस के मूव होने के चांसेस थोड़े से और ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे आपको पता है, जब ट्रेडिंग जिस स्टॉक में ज़्यादा होगी तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है और ऐसी मूवमेंट के अंदर अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसका पीएनएल अच्छा है, उसका बैकग्राउंड अच्छा है, अगर वो इन कॉर्पोरेट काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रही है तो दोस्तों वो आपको अच्छे रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों ऐसी ही कंपनी के बारे में हम बात करना स्टार्ट करते हैं और प्रॉपरली 1 बाय 1 प्रॉपर इसके पीएनएल को ट्रैक करेंगे। दोस्तों वीडियो को प्रॉपर आप देखना। देखिए कई चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखोगे तो हो सकता है कि कोई पॉइंट्स आपसे मिस हो जाए। तो दोस्तों मैं नहीं चाहता कि कोई आपके ऐसा पॉइंट आपसे मिस हो तो आप प्रॉपर स्टडी उसके ऊपर ना कर पाओ और विदाउट स्टडी करे आप उस शेयर को बाय कर लो। दोस्तों देखो दोस्तों, अगर आप स्टडी करोगे, प्रॉपर देखोगे, वीडियो को आगे पीछे करके नहीं देखोगे तो आपको सारे पैरामीटर्स को आप प्रॉपरली ट्रैक कर पाओगे, सारे पैरामीटर आप समझ पाओगे। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और बात करेंगे कंपनी के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम आ गए कंपनी के पैनल पे, आप देख सकते हैं कंपनी ने जो करंट क्वार्टर में सेल दिखाई थी वो 85 थी, लास्ट क्वार्टर में देखेंगे 72 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे आप सेम क्वार्टर में तो 78। आप देखेंगे तो ईयर ऑन बेसिस पे भी एंड क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इंप्रूवमेंट है एक स्मॉल कंपनी होने के हिसाब से। अब यही चीज़ अगर आप चाहें तो देखिए ओपीएम में भी देख सकते हैं आप। ओपीएम में देखेंगे जो पहले ओपीएम 2020 में क्वार्टर के 9 था वो बढ़कर आज 16 हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें भी अगर देखेंगे तो देखिए छोटी कंपनी होने के हिसाब से इंप्रूवमेंट है आप ये बोल सकते हैं। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट हम देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखते हैं तो जो पहले 6 था वो बढ़कर 11 हो चुका है। इसमें भी देखेंगे तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी जो करंट क्वार्टर में दिखाया प्रॉफिट वो 11 है, लास्ट में 7 था और प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 13 का। आप देखेंगे तो ईयर बेसिस पे भी स्लाइटली डाउनफॉल है बट क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो जैसा मैं अपनी आपकी हर वीडियो में बताता हूँ कि कंपनी का जो प्रॉपर पीएनएल होता है, दोस्तों देखिए क्वार्टर बेसिस पे ना कंपनी पीएनएल इसलिए आपको दिखाती है, इसलिए अपने रिजल्ट दिखाती है, कवर इसलिए करती है। रीज़न क्या होता है कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो होता है या ट्रेडर एक्सवाइजेड कोई भी पर्सन कह सकते हो, उसको हर क्वार्टर में कंपनी की परफॉर्मेंस को वो ट्रैक कर सके ईजिली कि कंपनी परफॉर्म कर रही है, कंपनी डाउनफॉल में है, कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, इसलिए कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट कवर करती है, अपने रिजल्ट दिखाती है वेबसाइट्स वगैरह पे, एनएससी भी देती है। तो दोस्तों बट कंपनी ग्रो कितनी कर रही है, कंपनी ने एवरी फाइनेंशियल में कितना ग्रो करा है, चाहे वो स्मॉल की कंपनी हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, उसकी जो प्रॉपर बैलेंस शीट फाइल्ड होती है डिपार्टमेंट में वो शो करता है कंपनी ने इस ईयर में कैसी परफॉर्मेंस करी है। दोस्तों वही हम अब जैसे हम चेक करते हैं, हम इसकी फाइनेंशियल ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे। अब देखिए दोस्तों 2018 में आप देखेंगे तो कंपनी की पहले जो सेल थी 101 थी वो बढ़कर 129 हुई, 139 हुई, 193 हुई, 250 हुई, 302 हुई, नाउ 308। अगर आप देखेंगे तो सेल एवरी ईयर इंक्रीज हुई है कंपनी की। तो हम ये मान सकते हैं कंपनी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, कंपनी सेल अपनी अच्छी दिखा रही है। अब यही चीज़ आप ओपीएम में देखेंगे तो जो 2018 में आपका 12 का ओपीएम था वो बढ़कर आज 59 का हो चुका है। तो इट मीन्स कंपनी ने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी दिखाया है। अब हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे ऑल एडजस्टमेंट के बाद, जो कंपनी नेट प्रॉफिट अपना फाइल करती है। अब ये देखेंगे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था पहले 7 था वो बढ़कर 19 हो गया, फिर 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 44 हो गया, नाउ 42, जो भी करंट फाइनेंशियल चल रहा है उसका 42। तो हम उम्मीद करते हैं कंपनी आने वाले टाइम में हमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा सकती है दोस्तों। अब दोस्तों
अब ये इसमें ये इसका पीएनएल और ओपीएम देख के ये समझ आता है हमें कि कंपनी ने एवरी ईयर अच्छी परफॉर्मेंस करी है। देखो दोस्तों, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा तो ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो नेचुरल है कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों अब देखिए कभी कभार जैसे हर सेक्टर में देखिए स्लो डाउन होता है। अब जैसे ये भी केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, थोड़ा सा स्लो डाउन अभी हर केमिकल सेक्टर के हर स्टॉक में चल रहा है। कोई हो सकता है कि एक आधा शेयर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत प्राइस से थोड़ा कम ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो, अलग बात है, बट मैक्सिमम शेयर्स के अंदर देखेंगे तो सब में स्लो डाउन मिलेगा आपको। सभी अपने शेयर जो अच्छे खासे स्लो डाउन में कंसोलिडेशन फेज में चल रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप देखिए तो इस शेयर में अब देखेंगे तो कंपनी ने परफॉर्मेंस अच्छी खासी दिखाई है, अपने ओपीएम में इंक्रीमेंट दिखाया है, अपने नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट दिखाया है, अपनी सेल में भी इंक्रीमेंट दिखाया है। अब यही चीज़ आप देखेंगे तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं आप। जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो 46% का जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है, 2% के आसपास की होल्डिंग जो है 2.50 बोल सकते हैं आप इसे। फिर इसके बाद डीआईएस इसमें ना के बराबर है और पब्लिक होल्डिंग जो 51% की है। अब दोस्तों इसमें आप देखते हैं जो प्रमोटर की होल्डिंग 48.50 थी वो घटकर हो गई 46.08। देखिए दोस्तों 1-2% घटना में देखिए घटना कभी होता है। कंपनी को किसी भी तरह से रिक्वायरमेंट से या कोई भी शेयर होल्डर जो होता है इंडिपेंडेंट, वो अपने स्टॉक सेल कर सकता है, अपना स्टेक सेल कर सकता है। बट अगर ये एक्टिविटी, दोस्तों मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक्टिविटी कंटिन्यूस होती है कि अगर प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं और उस स्टेक को बाय अगर एफआईएस डीआईएस नहीं कर रहे, तो दोस्तों फिर आपको अलर्ट मोड रहना होता है। चाहे वो कंपनी दोस्तों कोई भी कंपनी हो, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप, नैनो कैप, माइक्रो कैप, कोई भी कंपनी हो, अगर प्रमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं, उस स्टेक को एफआईडीएस ना परचेस करिए, पब्लिक परचेस करिए, तो दोस्तों आप उस शेयर के अंदर उस कंपनी में अलर्ट मोड पे आप आ जाओ। उसमें आप डिसीजन लेने के लिए प्रॉपर ट्रैक करो उस कंपनी को कि आपने उस कंपनी के अंदर रहना है चाहे नहीं रहना है। इवन चाहे उस कंपनी में आपको लॉस क्यों ना हो रहा हो। दोस्तों देखिए अगर कंपनी के प्रमोटर पर शेयर बेचते चले जाएंगे तो कंपनी का देखिए सोच सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है। फिर प्रॉपर रीज़न ट्रैक कीजिए, फिर आप कंपनी के रिजल्ट देखिए, रिजल्ट कैसे आ रहे हैं। अगर कंपनी के शेयर होल्डर अपना शेयर बेच रहे हैं, अपने स्टेक बेच रहे हैं और वो एफआई के बाद कन्वर्ट हो रहा है आपका, तो दोस्तों फिर इसमें एफआईडीएस के बाद कन्वर्ट हो रहा है, एफआईडीएस को शेयर को उसको स्टेक को परचेस कर रहे हो, तो दोस्तों फिर इतनी चिंता वाली बात इतनी नहीं होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको हर पीएनएल के अंदर हर पैरामीटर पे आपको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी में अगर आप जाते हो, देखिए दोस्तों अगर आपको अच्छे खासे मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो नेचुरली आपको स्मॉल कैप कंपनी में जाना पड़ता है। देखिए अगर आप नए हो, नॉलेजेबल थोड़ी कम है आपकी, तो माइक्रो कैप नैनो कैप में बिल्कुल ही जाने का सोचो ही मत, बिल्कुल भी दोस्तों आप। तो इसलिए आप कभी स्मॉल कंपनी के अंदर जाओ तो दोस्तों प्रॉपर अलर्ट होकर जाओ, प्रॉपर कंपनी को ट्रैक करते रहो आप, और हर चीज़ को ट्रैक करने के बाद तब आप डिसीजन लो इन चीज़ों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब जैसे आप देखेंगे कंपनी का रिजर्व देखते हैं, जो पहले रिजर्व 196 का था, यहाँ 234 का हुआ। अब देखिए रिजर्व भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का पीएनएल इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व भी इंक्रीज हो रहा है। अब कंपनी का हम लॉन्ग टर्म देखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म पहले 1.21 था, 1.01 हुआ। देखिए दोस्तों चाहे इसमें अगर आप देखेंगे तो स्लाइटली डाउनफॉल है, बट कंपनी के मैनेजमेंट को आप बोल सकते हैं, कंपनी का मैनेजमेंट खुद चाहता है कंपनी हमारी डेट फ्री रहे, लोन जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, खत्म हो प्रॉपरली। आप देखेंगे तो उस तरह से कंपनी ने रीपे किया है। अब शॉर्ट टर्म बोरी देखेंगे तो शॉर्ट टर्म पहले 33 था, ये 39 हुआ, बढ़ गया ये। बट ये शॉर्ट टर्म बोरी होता है, शॉर्ट टर्म में पे करना होता है। अगर फिर भी अगर आप सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरी शॉर्ट टर्म में खत्म होना चाहिए प्रॉपर, तो अगर आप इन दोनों क्लब करके भी देखेंगे तो उससे ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल है, क्योंकि 40 CR के आसपास कंपनी के पास अपना कर्जा है, लॉन्ग टर्म बोरी शॉर्ट टर्म बोरी, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 234 है कंपनी के पास रिजर्व अवेलेबल है। तो आप कंपनी को दोस्तों डेट फ्री बोल सकते हो कि कल को कोई इसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कंपनी अपने रिजर्व में से उस लोन को ख़त्म कर सकती है। अब ये चीज़ आप देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं कंपनी का, जो पहले 68 था वो घटकर 30 हो गया। बट अगर आप छोटी कंपनी के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का पीएनएल जो अच्छा पीएनएल है, कंपनी अच्छी है, कंपनी ने हर एवरी ईयर में देखिए ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर बेसिस भी दोस्तों साइड डाउनफॉल हो, कंटिन्यूस डाउनफॉल अगर जाता है तो वो फाइनेंशियल क्लोजिंग के अंदर इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। दोस्तों कंपनी हर क्वार्टर में अपना पीएनएल कम दिखा रही है, पीएनएल सेल कंपनी कम हो रही है, तो दोस्तों नेचुरल बात है जब क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 जब कंबाइन होंगे पूरे, जब एक पूरी ईयर की फाइनेंशियल कंप्लीट होती है, बैलेंस शीट कंप्लीट होती है, तो दोस्तों उस फाइनेंशियल में कंपनी की सेल भी पीएनएल भी डाउनफॉल में जाएगा। अगर ये चीज़ कंटिन्यूस होती है तो दोस्तों अलर्ट मोड पर रहो, अच्छा होगा। फिर ऐसी कंपनी में ना जाओ जो कंपनी कंटिन्यूस लॉस दिखा रही है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कंपनी का नाम कुछ भी हो, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल, कोई भी कंपनी हो, अगर वो कंटिन्यूस अपना लॉसेस दिखा रही है तो दोस्तों फिर आप अलर्ट मोड पे हो जाओ आप।
अब दोस्तों आप देखेंगे कंपनी का नाम कौन सा दोस्तों, कंपनी का नाम है सिगाची इंडस्ट्री। आप देखेंगे प्रॉपर ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है, ये भी केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। तेलंगाना गुजरात में इसका इनकॉर्पोरेट है ये, एंड वर्ल्ड वाइड मल्टीनेशनल लोकेशंस है 3। और दोस्तों अभी देखेंगे इसमें फिलहाल अभी चार्ट पार्टनर्स का एडजस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें भी बोनस स्पीड कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है। तो ये शेयर जो था अप्रॉक्स 400 समथिंग के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसमें कॉर्पोरेट एक्शन होने के हिसाब से ये शेयर अभी फिलहाल 39 रुपीज़ के आसपास का ट्रेड कर रहा है दोस्तों आप देखेंगे इस कंपनी में, देखिए ये इनकॉर्पोरेट कब से है, ये कंपनी दोस्तों इनकॉर्पोरेट है 1989। दोस्तों 1989 का मतलब आपका लगा सकते हैं करीबन, आप बोल सकते हैं कि 30 इयर्स के आसपास का कंपनी को एक्सपीरियंस है। तो हम बोल सकते हैं कंपनी के ऊपर थोड़ा सा विश्वास हम कर सकते हैं कि कंपनी लॉन्ग टाइम से बिजनेस को रन कर रही है, तो कंपनी को एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों प्रॉपर हर चीज़ ट्रैक करिए दोस्तों। किसी भी कंपनी से जाने से पहले आप देखेंगे इसका अगर बिजनेस देखेंगे तो अप्रॉक्स देखेंगे तो 60% आप देखेंगे तो ये एक्सपोर्ट करती है प्रॉपर ही कंपनी। 60% जो अपना केमिकल है वो एक्सपोर्ट करती है और 40 कंट्रीज में करती है प्रॉपरली। और यूएस की ये हेल्प भी करती है इस केमिकल सेक्टर के हिसाब से। तो दोस्तों कंपनी अच्छी है, कंपनी का पीएनएल अच्छा है। अगर आप कंपनी के बारे में विचार करते हैं स्टडी करने के बाद, अगर कंपनी आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों अभी Q2 की कंपनी के रिजल्ट आएंगे। Q2 के रिजल्ट आने के बाद अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट से, पीएनएल से अगर आप सेटिस्फाई होते हो तो दोस्तों इस शेयर के बारे में आप विचार कर सकते हो आने वाले टाइम में। दोस्तों देखिए आने वाले टाइम कभी भी 1-2 महीने का नहीं होता। अगर आपको अच्छे मल्टीबैगर यूज रिटर्न चाहिए तो दोस्तों सालों साल कंपनी के अंदर बने रहना होता है। अच्छी कंपनी को टाइम दीजिए, पीएनएल ट्रैक कीजिए, चाहे वो क्वार्टरली हो या ईयरली हो। प्रॉपर ट्रैक करने के बाद कंपनी एक्टिविटी को देखिए, कंपनी क्या कर रही है, क्या कंपनी का आगे का प्लान है। उसके बाद आप दोस्तों आप चाहें तो कंपनी का स्टेक बना सकते हैं। दोस्तों मेरी बनाई वीडियो अगर आपको स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।